तो भाई रिसेंटली नथिंग जो है वो काफी लाइमलाइट में आ गया। ट्विटर के ऊपर इधर उधर अगर आप देखोगे तो इसके बारे में बात हो रही है। वजह ये है कि ये स्मार्टफोन जब लॉन्च हुआ था, पिछले साल की बात करूं जुलाई में 2025 में, तो ये 80,000 पर आया था और 2025 का उसके बाद से ये वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फोन बन गया था। लोगों ने इतनी गालियां दिया, इतना पीटा, कहीं ना कहीं से मतलब नेगेटिव मार्केटिंग हो गई थी और उस मामले में इसकी पब्लिसिटी भी अलग से हो गई थी। लेकिन अभी ये स्मार्टफोन आपको एज लो एज 40,000 पर मिलता है, जो बेस वेरिएंट उसकी बात कर रहा हूं। इनफैक्ट इसका जो 16.5x2 है वो भी 45,000 पर मिल रहा है। नाउ दिस इज सरप्राइजिंग, क्योंकि अगर आप करंट मार्केट देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द फोन्स जो मार्केट में लॉन्च हुए, यहां तक कि OnePlus की जो रिसेंट 6 सीरीज भी जो लॉन्च हुई है, इनमें भी अगर आप देखोगे विद इन 45 to 50 डेज प्राइस हाइक हो गया। साथ ही साथ Redmi, उसके अलावा Realme, Vivo, Oppo, हर ब्रांड जिसका भी नाम लो, इनफैक्ट नथिंग के खुद के 4A सीरीज अगर आप उठाकर देख लेंगे तो उनमें भी प्राइस हाइक हुआ है। बट इस पर नहीं हुआ है, उल्टा प्राइस कम हुई है। क्या वजह है दोस्तों, और क्या आज की तारीख में ये फोन इस प्राइस पर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? जितने टाइम हमने इस फोन का एक्सपीरियंस किया है ना, वो सारी चीजें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा, क्योंकि हमारी टीम में एक बंदा ये फोन खुद यूज करता है, वो है साकिब। पूरा उसका एक्सपीरियंस लिया हूं और आज वीडियो में आपको क्लियरली बताऊंगा। आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लाते रहेंगे और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। पहले डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो देखिए, डिस्प्ले में जनरली सिर्फ LTPS को लेकर उसके अलावा हमने कोई खास कंप्लेंट्स नहीं करी थी, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये लॉन्च हुआ था बहुत महंगा था और उस प्राइस पर ये एक्सेप्टेबल नहीं था। लेकिन जिस प्राइस पर अब आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स आप देखेंगे LTPS वाले ही फोन्स लॉन्च कर रही है, तो फिर इसको क्यों गाली देना भाई, बात तो वही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, बेजल्स अच्छे हैं, 120 हर्ट्ज की ये एमोलेड डिस्प्ले, तो स्मूथनेस अच्छी है डे टू डे लाइफ में, मतलब थैंक्स टू नथिंग OS मैं ऐसे बोल सकता हूँ। और हाँ, डायरेक्ट सनलाइट में भी ये डिस्प्ले विजिबल है। साकिब का फोन है, ये बाहर जाता है दूसरे काम के लिए, हमारे ऑफिस के काम के लिए, और बाहर जाके धूप में, अभी तो बहुत धूप है, और अभी रिसेंटली उसका मैंने फीडबैक लिया तो उसने बोला नहीं, डायरेक्ट सनलाइट में अच्छे से दिखता है, मुझे कोई छांव में जाके देखने की जरूरत नहीं पड़ती। 4,500 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है, नॉट एन इशू। इनफैक्ट वीडियोस वगैरह भी जितने भी अभी मैंने भी थोड़ा आने से पहले देखा था, तो सही लग रहा है, पंची है, कोई इशू नहीं है। और ये 1.5 के रेजोल्यूशन के आपको साथ में मिलता है, मतलब ऐसा कोई मेजर कंसर्न नहीं है डिस्प्ले को लेकर, जिसके बारे में मैं बात करूं। जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है थ्रू आउट द टाइम, वो मैं आपसे बता रहा हूं। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है स्नैपड्रैगन 8S Gen 4। ये जब आया था 80,000 में, तब गालियां इसलिए पड़ रही थी क्योंकि उस टाइम पे इससे बेटर चिपसेट्स मिल रही थी। लेकिन अब जिस प्राइस पर आपको ये मिल जाता है विद ऑफर्स, तो आई थिंक मुझे लगता है कि अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 8S Gen 4 भी आप देखेंगे इस रेंज में ही मिल रहा है मार्केट के अंदर। एंड देन इसमें आपको नॉर्मल गेम्स खेलना हो, दूसरे काम करना हो, वो सब कर सकते हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, जो हमारा टीम मेंबर है साकिब, इसका कोई हैवी यूसेज नहीं है। वो बोलता है कि मैं नॉर्मल यूज करता हूँ, उसके अलावा वो बहुत खुश है। LP Reader 5X है, UFS 4 है, डे टू डे लाइफ के सारे टास्क हो जाते हैं। बट हाँ, 2 जगह पर उसने मुझे बोला था कि ये फोन गर्म हो जाता है, एक तो चार्जिंग के वक्त, और दूसरा भाई ने चैरिटी खोल के रखा है, हॉटस्पॉट लगा के रखता है पूरा दिन, जिसको यूज करना उसका डेटा यूज करता है। तो ये 2 टाइम पर ना इसका फोन बोलता है बहुत गर्म होता है। उसके अलावा वो बोलता है जितना भी मैंने यूज किया, बाहर धूप में भी किया है, इतना कोई हीटिंग इशू उस मामले में उसको नहीं मिला था। बाकी कैमरे को लेकर यहाँ पर कुछ चीजें आपको बतानी है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है। अगर आप प्राइस देखते हैं, कंसिडरिंग अभी जो जिस प्राइस पर ये आपको मिल रहा है फोन, 50-50-50 की ट्रिपल कैमरा सेटअप है। बहुत सारी ब्रांड्स देखेंगे ये नहीं दे पा रही है आज की तारीख में, बहुत कम होगी मे बी, क्योंकि प्राइस हाइक में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए जा रहे हैं। पर ये अच्छा है। अभी देखिए, 50 का प्राइमरी है जिसमें 4K 60 FPS पे आप वीडियो ले सकते हैं विद OIS, फिर 50 का अल्ट्रा वाइड और 50 का टेलीफोटो भी है, जिसमें आपको 3 टाइम्स ऑप्टिकल मिलता है और मैक्स जूम भी आपको अच्छा मिल जाता है, और 50 की सेल्फी भी है, और यहाँ पर भी 4K 60 FPS पे आप वीडियो ले सकते हैं। देखिए, जब ये फोन आया था, हमने कंप्लेंट्स किया था इसके कैमरे को लेकर, इतने मजा नहीं आया था, जो हमने ऑलरेडी हमारे वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो 15 दिन 1 महीने के रिव्यू था। अब थ्रू आउट द टाइम, एंड्रॉइड 15 से जब 16 पर आया, बीच में बहुत सारे अपडेट्स आए, और अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें इंप्रूवमेंट्स मैंने डेफिनेटली देखा है। बस 2-3 चीजें ऐसी जो साकिब ने बताया, क्योंकि वो डेली लाइफ यूज करता है, उसको पता है। एक तो ये बोला कि कभी कभी फोटोज में प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है और कुछ एक्सपोजर्स के इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा फोटोज अच्छे आ जाते हैं। उसने मेरे को ऐसे बताया। मैंने उसको पूछा तो खुश है कैमरे को लेकर, तो थोड़ा ऐसा किया, हाँ ठीक है, मतलब अच्छा है, मतलब ऐसा बोल रहा था, तो मुझे लगा ठीक है चलो प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन वीडियोस अच्छे आ जाते हैं, उसने बोला वीडियोस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो रियर सेल्फी वीडियोस जो भी आपको लेना है, ऑब्वियसली 4K का सपोर्ट है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो मैं एक नटशेल में आपको बता रहा हूँ, एक्सीलेंट नहीं बोल सकता मैं, बट कैमरा इस प्राइस रेंज पे जैसे अभी मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से कंसिडरिंग है। बैटरी दोस्तों 5,500 mAh की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अबे क्या कर रहा है रे तू, बंदो है?
ये क्या हो गया? हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये पार्ट ध्यान से सुनिएगा। 5500 mAh की बैटरी है, 65 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट है, लेकिन चार्जर बॉक्स में नहीं आएगा, ये अलग से खर्चा करना पड़ेगा। और 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाता है। देखिए, जब हमने इसका रिव्यू किया था, हमने उस वक्त बताया था कि इसकी बैटरी एक्सट्रीम टेस्ट करने पर इतना खास यहाँ पर बैकअप नहीं देता है, लेकिन वो एक्सट्रीम टेस्ट की बात हो जाती है ना। 7 से 8 घंटे का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है, मतलब दिन में 2 बार एटलीस्ट चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मिक्स यूज करते हैं, जैसे कि हमारा टीम मेंबर कर रहा है, वो पूरा दिन इसको यूज करता है, सोशल मीडिया वगैरह दूसरे सारे काम करता है, थोड़े बहुत गेम्स है उसके वो खेल लेता है, एंड देन उसके साथ साथ एंड ऑफ द डे वो बोलता है कि जब मैं घर जाता हूं तो ये फोन 15 से 20% के करीब रहता है रात के 9 बजे। तो इससे ये पता चलता है कि आपको एक दिन का बैकअप जनरली मिलना चाहिए। बट हाँ, थोड़ा बेटर और हो सकती थी इसकी बैटरी, मैं ये कहूंगा, क्योंकि ये सब कुछ ऑप्टिमाइजेशन पे डिपेंड करते हैं। बट आजकल जितने भी फोन्स मार्केट में आप देखते हैं 5-5.5 हजार वाले फोन्स, फिर चाहे वो एप्पल के भी क्यों ना हो, सैमसंग के भी क्यों ना, जो भी हो, कहीं ना कहीं आपको रात में 9-10 बजे तक ये बैटरी नीचे हो ही जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपके फोन में कितनी हाई कैपेसिटी की बैटरी, 7000, 10,000, आजकल हमें पता है वो कैसे चलते हैं। तो ये एक चीज यहाँ पर ये है कि आपको मिक्स यूज पर ये 9 से 10 बजे तक का रात का बैकअप दे सकता है, 15 से 20% रिमेनिंग रहेगा, एंड फिर आपको उसके बाद चार्ज करना पड़ेगा। तो ये आप अपने हिसाब से फिर डिसीजन ले सकते हैं कि आपको उस पर क्या करना है। बाकी सॉफ्टवेयर के लिए दोस्तों मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आपको वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। कंसिडरिंग अगर आप मार्केट देखते हैं, काफी सारे बेटर यूआईज हमें मिलते हैं। सैमसंग का वन यूआई है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे ऑब्वियसली एप्पल है, एंड देन साथ में आपको रियलमी यूआई, कलर ओएस, ऑक्सीजन ओएस, सुपर है ना, ये सारे के टॉप लेवल पे आते हैं। बट मैं बहुत इंप्रेस्ड हूं कि नथिंग ने अपने ओएस में इतना अच्छा काम किया कि ये उनसे कॉम्पिटिटिव है, मैं ऐसे बोल सकता हूं, उनके नीचे नहीं है, कॉम्पिटिटिव है। क्योंकि ये एंड्रॉइड 15 पर आया था और अब एंड्रॉइड 16 चल रहा है, एंड देन 5 साल की अपडेट्स ब्रांड ने प्रॉमिस करी, तो एंड्रॉइड 20 तक आपको ऑब्वियसली इसमें अपडेट्स मिलना चाहिए। अब इसमें क्या है, पहली चीज तो मैं थोड़ी बुरी चीजों की बात करता हूँ, इसमें थोड़े बहुत बग्स हैं, एनिमेशंस थोड़े और बेटर किए जा सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन ओएस रियलमी में और वन यूआई में हमें मिलता है, उस लेवल का ही अगर करते हैं तो आई थिंक बेटर रहेगा। हो सकता है एंड्रॉइड 17 के साथ कुछ इंप्रूवमेंट्स हो। एंड देन उसके अलावा अगर अच्छी चीजों की बात करें तो भाई देखिए, इसमें आपको एसेंशियल प्लेग्राउंड का जो उन्होंने एक कम्युनिटी का सपोर्ट दिया है, आप अपने एप्स बना सकते हैं, आप अपने विजेट्स खुद वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसमें जो ग्लिफ इंटरफेस, मैट्रिक्स वगैरह सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आई मीन एक बहुत ही कमाल की चीज आपको मिलती है जो नथिंग ने यहाँ पर काम में लिया है। मतलब काफी साल पहले जो रेडमी और शाओमी के फोन्स में भी एक्सपीरियंस करने को मिलता था, आज उन्होंने वही नॉस्टैल्जिया फील हमें प्रोवाइड किया। एंड देन उसके साथ साथ जो ब्लोटवेयर्स है, ये सब ज्यादा इसमें देखने को नहीं मिलते, लॉक स्क्रीन पर एड्स वगैरह आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलते, मतलब एक अच्छा क्लीन एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड देन अभी रिसेंटली एक एसेंशियल वॉइस करके भी सपोर्ट आया है, जहां पर आप थर्ड पार्टी एप्स में, चाहे वो व्हाट्सएप या को, नीचे बस टैप करना है, जो बोलना है, अगर आप कहीं हाथ गंदे है, आपको टाइप करने में बोर हो रहा है, आप वॉइस के थ्रू बोल के वो करवा सकते हैं। आई थिंक विद इन थर्ड पार्टी एप्स का ये सपोर्ट है, विच इज ऑल्सो वेरी कूल। साथ में एक और चीज आपको इस फोन में है कि गूगल डायलर दिया है, तो कॉल रिकॉर्डिंग के लिए टाइम पे जो है ना वो बीप आपको सुनाई देगा। मतलब नथिंग का अपना खुद का स्टॉक ओएस नहीं है जो उनको प्रोवाइड करना चाहिए, बट उसका वर्क अराउंड है थैंक्स टू नथिंग कम्युनिटी, जहां पर आपको विजेट मिलता है रिकॉर्डिंग वाला। आपने फिर चाहे वो व्हाट्सएप हो, डायरेक्ट कॉल हो, भाई बस आपको इसको ऑन कर देना है, कॉल पे बात करो, ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। तो दिस इज कूल। बाकी डिजाइन को लेकर दोस्तों सब्जेक्टिव है, आया था तो बहुत गालियां पड़ी थी, हमने भी मजाक मस्ती की थी, लेकिन आप आज कल मार्केट में देख रहे हैं जैसे ही फोन लॉन्च हो रहे हैं ना, तो भाई उसके हिसाब से अब लोगों को पसंद आएगा, लोगों को नहीं आएगा, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन बिल्ड क्वालिटी प्रीमियम है, ग्लास बैक है, एल्यूमिनियम फ्रेम से, IP68 के साथ आता है, ये ग्लिफ मैट्रिक्स टॉयज जो भी आप बोलो, आई मीन जिसको एक्सपीरियंस करना वो कर सकता है। पीछे ये बटन है तो यहाँ पर हैप्टिक्स आता है, उससे आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये सबका अपना अपना मिक्स्ड रिएक्शन है, डुअल स्पीकर है, डुअल माइक है, डुअल सिम आप यूज कर सकते हैं, और साथ में उसमें ई सिम भी ऑब्वियसली आपको मिल जाता है। तो ये बेसिक सारी चीजें जो है, जो होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। और कॉल क्वालिटी को लेकर भी यहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है, नेटवर्क ड्रॉप्स के ज्यादा इश्यूज नहीं होते। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सर्विस प्रोवाइडर का यूज कर रहे हैं, वो लोकेशन टू लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, उसके बारे में ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता। तो फाइनली यहाँ पर एक ही चीज कहूंगा कि देखिए, जब लॉन्च हुआ था 80,000 पर 12,256, फिर 90,000 का 16,512 ना, तो बहुत एक्सपेंसिव था, तभी इसलिए कॉन्ट्रोवर्सीज हुई थी। लेकिन अब हमने जब फ्लिपकार्ट पर चेक किया था तो इसका जो 16,512 जो हायर वाला वेरियंट है ना, वो 60,000 रुपए पे मिल रहा है। ठीक है, अब जब आप जाते हो फ्लिपकार्ट पर और HDFC वहां पर अप्लाई करते हो तो सीधा 15,000 रुपए ऑफ देता है, और ये हो जाता है 44,999। सोचो 45,000 में आपको 16,512 GB वाला वेरिएंट मिल रहा है। और अगर 12,256 बेस की बात करें तो वो वैसे फ्लिपकार्ट पर 50,000 में लिस्टेड है, लेकिन उसमें भी 10,000 रुपए ऑफ आपको मिल रहे हैं फ्लैट, ये हो जाता है 40,000 में। हाँ, और ये डिपेंड करता है कि आपके पास HDFC का कार्ड है कि नहीं है, ये होना चाहिए तो जाके इतना बड़ा आपको डिस्काउंट मिलेगा, वरना तो फिर मैं कंसिडर नहीं करने बोलूंगा, वो आपकी चॉइस है, वो आपको लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन अगर इस प्राइस पर HDFC के कार्ड लगाकर आपको मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं आपको रेकमेंड करूंगा ये फोन, क्योंकि 40,000 और 45,000 में रैम स्टोरेज के अलावा जितनी चीजें आपको इस फोन में मिलती है, कंसिडरिंग आज का जो मार्केट है, आई थिंक दिस इज वर्थ इट, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है, आप कार्ड का जुगाड़ कर सकते हैं, और फिलहाल के लिए भी ये फ्लिपकार्ट पर ऊपर नीचे भी हो रही है प्राइस, तो मेरी प्राइस कंसिडर मत करना एकदम से भी, कभी ज्यादा भी होगी,
कभी कम भी हो सकती है, और कभी अवेलेबल भी रहता है, कभी नहीं भी रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि लोगों ने इतना खरीदा होगा शायद रिसेंटली इसकी प्राइस कम होने के बाद, तो ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है, अनसर्विसेबल भी होता है, अवेलेबल भी नहीं होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो सिचुएशन के हिसाब से मैं आपको बस एक लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। 40,000 में अगर आपको इसका बेस वेरिएंट मिलता है और 45,000 में हायर वेरिएंट मिल जाता है कैसे भी करके, देन आप नथिंग फोन 3 को कंसिडर कर सकते हैं। होप एवरीथिंग इज क्लियर हियर, मैंने क्लियर बता दिया। ऐसे जितने भी फोन्स पुराने अगर कुछ अच्छी प्राइस पर मिलते हैं या ओल्ड फोन्स के बारे में बात करनी, हमारे चैनल पर हम करते रहेंगे। लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।